बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महबूब अहमद है और मैं 6th सेमेस्टर अग्रोनॉमी का स्टूडेंट हूँ। तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 17 एरेड 2997। तो मैं आज चंद फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगा आपको कि इनके क्या रूल हैं, क्या फंक्शन है और ये कितनी कितनी अमाउंट में क्रॉप्स को देनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये मेरे पास यूरिया खाद है, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये यूरिया जो खाद है ये क्लोरोफिल और अमीनो एसिड का कंपोनेंट है। जो क्लोरोफिल है वो फूड सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। ये जो सब आपको सब नज़र आ रहा है तो ये क्लोरोफिल की वजह से आपको नज़र आ रहा है। और जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। तो इसकी जो अमाउंट है हर क्रॉप्स के लिए अलग अलग है। हाँ, हम लेग्यूम को ये फर्टिलाइजेशन नहीं दे सकते यूरिया खाद, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्स ही होते हैं, वो खुद अपनी नाइट्रोजन तैयार कर सकते हैं। तो इसकी मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा मेज़ के लिए इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है। मेज़ के लिए इसकी 4 बोरी जो होती है वो रिक्वायरमेंट होती है। एक इसको हम डोज की थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं, यानी कि एक एक बोरी आस्ता आस्ता डालते जाएं। एक बोरी 15 दिन के अंदर डाल दें, एक बोरी 30 दिन के अंदर और दूसरी 45 दिन के बाद। तो एक जो बोरी है वो हमें जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है तब हमें लाजमी देनी चाहिए। तो इस इमेज के लिए इसकी 4 बोरी जो होती है हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बात करेंगे अब राइस की। तो राइस के लिए भी वो हमें मुख्तलिफ उनके लिए चाहिए होती है, जैसे कि वैरायटी के लिहाज से। वैरायटी जो 1509 है उसके लिए हमें 3 बोरी चाहिए होती है, 3 बोरी हमें देनी चाहिए, वो इसके लिए काफ़ी होती है। वो भी हमें उसकी ना डोज की शक्ल में आधा सा दे सकते हैं। 40 दिन के पहले पहले हमें नाइट्रोजन पूरी करनी चाहिए। जब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज पर होते हैं तो हमें वो यूरिया खाद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो इसके लिए वो नुकसानदेह होती है, बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। तो हम बात करें हाइब्रिड जो राइस होते हैं उनके लिए हमें तकरीबन 4 बोरी मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए। तो वो भी हमें 40 दिन के अंदर अंदर पूरी करनी चाहिए। उसके अलावा जो है सुपर कनात जो होते हैं उनके लिए हमें दो बोरी चाहिए होती है। वो क्योंकि उनके लिए जो नाइट्रोजन है, जो यूरिया खाद है वो बहुत कम चाहिए। तो 2 बोरी हमें दें तो हमारी जो है नाइट्रोजन पूरी हो जाती है। तो ये हमारे पास सरगम की क्रॉप है, तो हम इसको भी 2 बोरी दे दें अगर, तो बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं है पर इसके लिए मैक्सिमम वो 2 बोरी है। अक्सर हम 1 बोरी भी देते हैं तो गुजारा हो जाता है। तो इसके बाद बहुत सारी क्रॉप्स हैं, तो वो मैं डिटेल में जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी। तो इसके लिए ये जो है जो भी FFC है और सरसब्ज़ है वो हमें 26% दे रही है यूरिया पर। 40% हमें ये यूरिया खाद दे रही है। सॉरी, 26% मैं बोल गया हूँ, 46% ये हमें दे रही है। तो अब इसके बाद मैं आपको DAP जो है उसके बारे में बताऊंगा, उसके क्या फंक्शन है और कितनी कितनी अप्लाई करनी चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा DAP के बारे में। ये हमारे पास DAP खाद है, तो ये ATP का कंपोनेंट है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें होता है। तो ये जो है DAP, इसमें ये एक बैग में 46% जो होती है वो फास्फोरस होती है और 18% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। तो ये जो फास्फोरस है ये रूट ग्रोथ और सीडलिंग ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। तो इसलिए हमें सोइंग टाइम पर डाल देनी चाहिए। कुछ फार्मर होते हैं जो सोइंग टाइम पर नहीं डालते, तो कुछ फार्मर जो हैं वो सोइंग टाइम पर डाल देते हैं। इसका बेहतर जो है ना डालने का तरीका वो सोइंग टाइम पर हमें डालनी चाहिए, क्योंकि ये जो DAP है ये प्लांट्स को आस्ता आस्ता अवेलेबल होती रहती है, नाइट्रोजन की तरह नहीं है कि चंद दिनों में ख़त्म हो जाए। तो ये फास्फोरस आस्ता आस्ता मिलती रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कितनी अमाउंट में हमें देनी चाहिए। तो इसकी जो अमाउंट है मेज़ के लिए 1.5 से 2 बोरी हमें डालनी चाहिए। 1.5 से 2 बोरी काफ़ी होती है।
तो उसके लिए, और उसके अलावा जो राइस होते हैं जो हाइब्रिड होता है उसके लिए हमें 2 बोरी डालनी चाहिए। तो और जो 1509 है उसके लिए भी 2 बोरी हमें डाल देनी चाहिए। और जो सुपर कना आता है उसके लिए हमें 1 बोरी डालनी चाहिए, क्योंकि उससे कम रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके अलावा ये जो फास्फोरस है ये यील्ड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। तो ये बाकी जो खाद्य हैं उनकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है फार्मर के लिए। तो इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए और इसको अपने टाइम पर डाल देनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए ताकि हमें अच्छी यील्ड मिल सके। अगर हम वेट करते रहेंगे तो हम अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा गुवारा खाद जो हमारे पास अवेलेबल है उसके फंक्शन बताऊंगा, और उसके जो अप्लाई करने के कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कितनी अमाउंट में अप्लाई कर सकते हैं वो बताऊँगा। चल तो अब मैं बताऊँगा मुझे मेरे पास गुवारा खाद है तो इसके क्या फंक्शन है। इसमें गुवारा खाद में 8% कैल्शियम होता है और 26% नाइट्रोजन होती है। तो ये जो है मार्केट में होती तो है पर ये फार्मर बहुत कम यूज़ करते हैं, 4% तक तकरीबन ये यूज़ हो रही है। ये उस ज़मीन को प्रेफर की जाती है जो एसिडिक सॉइल होती है, जिसकी पीएच कम होती है, तो वहाँ पे हमें यूज़ करते हैं इसको। तो इसमें कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम प्लांट की ग्रोथ के लिए और सॉइल के सैलिनिटी को कम करती है, और पेनिट्रेशन जो होती है वाटर की उसको इंक्रीज़ करता है। तो बाकी नाइट्रोजन का वो रूल पहले बता दिया मैंने। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नाइट्रोफास जो हमारे पास खाद अवेलेबल है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्या फंक्शन है। तो ये हमारे पास है नाइट्रोफास जो खाद है, इस एक बैग में 2 खादें होती हैं, यानी कि एक नाइट्रोजन होती है और एक फास्फोरस होती है। तो अमूमन इसे लोग 23 बोलते हैं, पर ये 23 होती नहीं है। इसमें 22% जो होता है वो फास्फोरस होता है और 20% जो होता है वो नाइट्रोजन होती है। तो इसके जो फंक्शन जो मैंने पहले डीएपी में बता दिए थे फास्फोरस के, वो मैंने आपको बता दिए हैं डीएपी के फंक्शन, और नाइट्रोजन के फंक्शन भी मैंने आपको बताया। वो हमारे पास खाद अवेलेबल है, वो फास्फोरस ये नाइट्रोफास का तो बैग पड़ा है, और दूसरा जो है वो यूरिया का बैग पड़ा है। तो मैं आपको बाद में अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो ये आप बैग देख सकते हैं कि जो ये यूरिया का बैग है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल जो है वो नाइट्रोजन 46% है। और ये इधर मेरे पास बैग है नाइट्रोफास का, तो ये इसमें खाद भी है। तो ये नाइट्रोफास में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फास्फोरस है, फास्फेट, ये 20% है, और नाइट्रोजन जो है वो 22% है। तो बाद में आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक और खाद है अमोनो एसिड, मैं आपको अमोनियम उसके बाद में बारे में आपको बताऊंगा, तो बाद में आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। ये हमारे पास जो खाद है अमोनियम सल्फेट है, इसमें 21% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है और 24% जो होती है वो सल्फ़र होती है। सल्फ़र का जो रूल है वो नाइट्रोजन की अपडेट को बढ़ा देती है। और जो ये फंजीसाइड पर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है फंजीसाइड के लिए। तो ये जो सल्फ़र होती है ये रूट्स की जितनी बीमारियां होती हैं उनको कंट्रोल करती है, इसलिए अब रिकमेंडेड की जा रही है कि 1 एकड़ के लिए 2 किलो सल्फ़र हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो नाइट्रोजन के फंक्शन तो मैंने पहले बता दिए थे, तो सल्फ़र भी हमें यूज़ करनी चाहिए। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन अप्लाई कैसे करते हैं, इसका करने का क्या तरीका है, तो मैं वो आपको बताऊंगा। हमारे पास यूरिया खाद अवेलेबल है, उसके लिए मैं आपको बताऊँ कैसे अप्लाई करते हैं। इसको पहले एक बैग बना लेना, इसको इधर डाल लेना। उसके बाद हमें अप्लाई करने से पहले इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये नीचे ना गिरे। हमें 1 मुट्ठी भरनी चाहिए, 1 मुट्ठी भरनी चाहिए। ऐसा ना करें कि ये नीचे गिरनी शुरू हो जाए, एहतियात करनी चाहिए। 1 मुट्ठी भर के तो इसको छट्टा देना चाहिए। छट्टा हम देंगे, हम आपको दिखाएंगे छट्टा कैसे देते हैं। तो ये देखिए,
तो आपने देख लिया कि ये फर्टिलाइज़र कैसे अप्लाई करते हैं, और जो मैंने ये फर्टिलाइज़र रिकमेंड की थी अमाउंट, ये 1 एकड़ के लिए है। तो आपको वैसे अप्लाई करनी चाहिए। उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।